नमस्कार। कभी कभी घंटों की मेहनत लगती है और फिर भी ब्रेड वैसी नहीं बनती जैसी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। बात करेंगे कुछ आम गलतियों की और उनके बेहद आसान उपायों की। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये कहानी लगभग हर बेकर की है। घंटों की मेहनत के बाद नतीजा एक ऐसी ब्रेड जो उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती। पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर समस्याओं के पीछे कुछ बहुत ही आसान कारण होते हैं और आज हम उन्हीं का समाधान खोजने वाले हैं। अच्छा, तो गलतियों पर बात करने से पहले ये तो समझ लें कि एक परफेक्ट ब्रेड आखिर होती कैसी है। देखिए, एक परफेक्ट ब्रेड में एक शानदार उभार होता है। अंदर से वो एकदम हल्की और जालीदार होती है। उसका क्रस्ट सुनहरा और कुरकुरा होता है और हाँ, उससे ताज़ा बेक होने की वो खुशबू आती है। तो देखिए, एक तरफ है वो ब्रेड जो हम बनाना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट, और दूसरी तरफ वो नतीजा जो अक्सर हाथ लगता है, जिसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसी अंतर को समझना सुधार की तरफ पहला कदम है। किसी भी अच्छी ब्रेड की कहानी, आप जानते हैं, उसके आटे से ही शुरू होती है। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर गड़बड़ भी बस यहीं, इसी शुरुआती स्टेज पर हो जाती है, जो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो सबसे आम शिकायतों में से एक जो आती है वो है ब्रेड का घना होना, जिसे डेंस भी कहते हैं। मतलब अंदर से वो हल्की और जालीदार होने की बजाय एकदम भारी दबी दबी सी लगती है। और ये प्रॉब्लम ना सीधे सीधे आटे की तैयारी से जुड़ी हुई है। तो अगर ब्रेड घनी बन रही है तो इसके पीछे दो मेन कारण हो सकते हैं। एक, या तो आटा ठीक से गूंथा नहीं गया या फिर खमीर यानी ईस्ट की मात्रा सही नहीं थी। अब इसका उपाय क्या है? उपाय है आटे को तब तक गूंथना जब तक वो विंडो पेन टेस्ट पास ना कर ले। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आटे का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसे धीरे धीरे खींचें। अगर वो बिना फटे इतना पतला हो जाए कि उसके आर पार रोशनी दिखने लगे, तो बस समझ जाइए कि ग्लूटेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। और यही वो ताकत है जो ब्रेड को फूलने में मदद करती है। ठीक है, तो आटा तो हो गया तैयार। अब आता है सबसे मुश्किल, सबसे नाजुक पड़ाव, प्रूफिंग। ये वो टाइम है जब हम आटे को आराम करने देते हैं, फूलने देते हैं, ताकि खमीर अपना जादू चला सके। सच कहूं तो यहीं पर अक्सर ब्रेड बनती है या फिर बिगड़ जाती है। ये सवाल कि ब्रेड बेक होने के बाद बैठ क्यों गई या उसमें इतने बड़े बड़े अजीब से छेद क्यों बन गए, इन सवालों का जवाब सीधा सीधा प्रूफिंग से जुड़ा है। ज्यादातर मामलों में गड़बड़ फर्मेंटेशन या प्रूफिंग में ही होती है। देखिए, कम वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है कि ब्रेड को वो उठान, वो हाइट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एकदम चपटी सी रह गई। और ये एक साफ इशारा है कि भाई प्रूफिंग के दौरान कुछ तो गड़बड़ हुई है। प्रूफिंग में ना टाइमिंग ही सब कुछ है। कम या ज्यादा दोनों ही ब्रेड को खराब कर सकते हैं। जैसे अगर अंडर प्रूफ किया, मतलब कम देर तक फूलने दिया, तो ब्रेड ओवन में फट सकती है। और अगर ओवर प्रूफ कर दिया तो वो बेक होते होते बैठ जाएगी और उसका अंदर का टेक्सचर, जिसे हम क्रम कहते हैं, वो भी एकदम खुरदरा सा हो जाएगा। तो बैलेंस बैलेंस ही सबसे जरूरी है। और उस बैलेंस के लिए तापमान बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस ये प्रूफिंग के लिए एकदम आइडियल टेम्परेचर है। सही तापमान मिलेगा तो खमीर सबसे अच्छे से काम करेगा और ब्रेड में वो शानदार उभार आएगा जिसकी हम बात कर रहे थे। चलिए, आटा तैयार, प्रूफिंग भी हो गई। अब बारी है आखिरी पड़ाव की, यानी ओवन की। और यहाँ जो गलतियाँ होती हैं ना, वो सीधा ब्रेड के क्रस्ट पर, उसकी ऊपरी परत पर असर डालती हैं। अक्सर एक दिक्कत आती है कि ब्रेड के ऊपर दरारें पड़ जाती हैं, क्रस्ट फट सा जाता है। अब ये देखने में तो अच्छा लगता नहीं और ये ब्रेड के टेक्सचर पर भी असर डालता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है ओवन में नमी की कमी। होता क्या है कि ब्रेड की ऊपरी परत बहुत जल्दी सूख कर सख्त हो जाती है। अब अंदर से तो ब्रेड फूल रही है, फैल रही है, तो दबाव के कारण वो सूखी परत फट जाती है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत आसान है। बेकिंग के शुरू के कुछ मिनटों के लिए ओवन में भाप यानी स्टीम बनानी है। इसके लिए बस ओवन में नीचे पानी से भरी एक ट्रे रखी जा सकती है। इससे क्रस्ट नम बना रहता है और ब्रेड को पूरी तरह से फूलने का मौका मिल जाता है। अच्छा, अब क्रस्ट के रंग को लेकर भी दो बिल्कुल उल्टी समस्याएं आती हैं। या तो क्रस्ट एकदम फीका सफ़ेद सा रह जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गहरा, लगभग जला हुआ और सख्त हो जाता है। और इन दोनों का कनेक्शन सीधा सीधा ओवन के टेम्परेचर से है। इसका पूरा खेल ओवन के सही तापमान का है।
अगर क्रस्ट फीका रह गया है तो समझ लीजिए टेम्परेचर बहुत कम था, और अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ज़्यादातर ब्रेड के लिए 220 से 230 डिग्री सेल्सियस की रेंज एकदम परफेक्ट काम करती है। तो हमने आटे से जुड़ी गलतियों को समझा, प्रूफिंग की पहेली को सुलझाया और अवन में होने वाली दिक्कतों को भी देखा। अब ये सब अलग अलग तो लग सकती हैं, पर इन सब के पीछे कुछ बेसिक उसूल ही काम करते हैं। चलिए इन सारी बातों को 3 बहुत ही आसान लेकिन सबसे ज़रूरी सिद्धांतों में समेटते हैं। अक्सर हमें लगता है कि बेकिंग में न जाने कितनी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, पर सच बताऊं, असल में ज्यादातर गलतियों को सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देकर सुधारा जा सकता है। बेकिंग में महारत हासिल करने के लिए बस इन 3 वेरिएबल्स को साध लेना ही काफी है। और वो 3 मास्टर कीज हैं टेम्परेचर, टाइम और टेक्निक। तापमान चाहे वो आटे का हो या अवन का, समय चाहे वो प्रूफिंग का हो या बेकिंग का, और तकनीक जैसे कि आटा गूंदने का सही तरीका। इन तीनों पर जिसका कंट्रोल हो गया वही एक बेहतरीन बेकर है। हर बेक की हुई ब्रेड एक कहानी कहती है, बनाने वाले के तजुर्बे और समझ की कहानी। आज जो बातें हमने जानी हैं वो अगली कहानी को यकीनन बदल सकती हैं। तो अब सवाल ये है, अगली जो ब्रेड बनेगी वो सफलता की कौन सी कहानी सुनाएगी? बेकिंग का ये सफर जारी रखिए।